हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक्सपेक्ट करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव को ही फिर से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलनों के अवकलज को बताया गया था, जिसमें टाइप फर्स्ट आपको हमने बता दिया था। आज किसके टाइप सेकंड की चर्चा करेंगे। यह स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर जगह आपके सिलेबस के एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव सेक्शन में भी ज्यादा पूछा जाता है। ट्रिकी भी होता है, जो ट्रिकी होता है वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लॉन्ग शॉर्ट में भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप है इम्प्लिसिट फंक्शन का। हमने इम्प्लिसिट के बारे में आपको बता दिया था, एक ऐसा फंक्शन जिसमें y को x के टर्म में नहीं लिखा जा सके। ए फंक्शन इन विच y कैनट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। एक ऐसा फंक्शन जिसमें y को x के टर्म में नहीं लिख सके, नहीं एक्सप्रेस कर सके, ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट कहा जाता है। हमें इसी टाइप पे काम करना था। ठीक है, यहां देखिए कि स्पेशल टाइप इसमें लिखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n। RHS में क्या है? x माइनस वाई का पावर m प्लस n। यहां भी उसी टाइप पे कुछ बात है कि m है, n है तो m प्लस n है, 3 है, 4 है तो 7 है, 2 है, 1 है तो 3 है, 2 है, 2 है तो 4 है। यानी कि इस फंक्शन में क्या खासियत है? LHS में जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, उनका सम है RHS में। यानी दोनों पावर जोड़ के देख लो, वो आपको RHS में दिख रहा है। 2 + 2 4, 3 + 4 7, 3 + 4 7। यानी कौन सा पैटर्न है? m + n कि जो LHS में एक्सपोनेंट हैं, RHS में वही एक्सपोनेंट का क्या है? सम है। तो इस सेलेक्टेड टाइप का, इस स्पेशल टाइप के इम्प्लिसिट का डेरिवेटिव हमेशा y/x ही होता है। ठीक है, एक साथ इसने क्वेश्चन लिखे हैं केवल पैटर्न को समझाने के लिए। इसमें कोई भी डिस्कस करोगे, किसी का भी dy/dx निकालोगे, हमेशा y/x ही आएगा। ठीक है, किसी का भी डेरिवेटिव निकाला जाए, क्या आएगा जी? y/x ही आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ये पैटर्न तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए कि दोनों का सम तो RHS में दिख रहा है जी। ठीक है, तो इसका dy/dx क्या होगा? ऑलवेज y/x ही होगा। क्लियर? ऑब्जेक्टिव में आए तो कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात बनाने की, तो यहां बना के देख लिया जाए। ठीक है, कोई एक ट्राई करके देख लीजिए इसमें से। चलिए, पहला ही हम आपको लेके दिखा रहे हैं। ठीक है, x टू द पावर m y टू द पावर n इक्वल टू x माइनस वाई m प्लस n। इसी को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट करके हमें dy/dx का वैल्यू निकालना है। यही ना करना है जी, यही काम इस लेसन में करना है। चलिए, ठीक है, इसे हम u इंटू v से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसे हम चाहें तो u इंटू v से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पर एक रास्ता और आपको बताया गया था कि अगर कोई फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, m इंटू n में हो, m/n में हो, m टू द पावर n में हो, वहां लॉगरिथम से भी बनाया जाता है। हमें ये जस्ट आगे करना है। हमारा नेक्स्ट टाइप यही है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये हथियार हमें आगे मिलने वाला है जस्ट नेक्स्ट लेसन में, अभी से ही यूज कर दिया जाए। हम चाहें तो इसे लॉग से भी बना सकते हैं, क्योंकि LHS में m इंटू n भी है, m टू द पावर n भी है, तो बेटर होगा कि इसको लॉग से बनाया जाए। ठीक है, चलिए लॉग से ही बना दो। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा, ये मान लो m है, ये n है, तो क्या हो जाएगा? log x टू द पावर m log y टू द पावर n। इसमें log लगा देंगे तो x माइनस वाई का पावर m प्लस n। दोनों तरफ log लग गया जी। log लगाने के जस्ट बाद log के रूल से सिंप्लीफाई किया जाता है। तो log का रूल है, पावर यहां है, बाएं ले आके मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा?
m log x n log y m प्लस n log x माइनस वाई। क्लियर है? चलिए अब डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x तो जाएगा m log x का 1 बाई एक्स, log y का 1 बाई वाई, y का dy बाई dx, log y का dc 1 बाई वाई, y का dc dy बाई dx। यहाँ करो m प्लस n log x माइनस वाई का 1 माइनस एक्स माइनस वाई, x माइनस वाई को डिफरेंशिएट करो तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। आई बात समझ में? log y का dc 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, log x माइनस वाई का dc तो 1 बाई एक्स माइनस वाई। फिर हमें x माइनस वाई का करना होगा तो x का 1 लिख देंगे, y का डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। हमने सभी टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया, तब ये हो जाएगा m बाई एक्स प्लस n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। इससे मल्टीप्लाई करो दोनों टर्म में तो m प्लस n एक्स माइनस वाई, m प्लस n एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है? m प्लस n बाई एक्स माइनस वाई, m प्लस n इतना इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लो, बाकी टर्म को एक तरफ कर लो m बाई एक्स। ठीक है? अब इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया जाए, n बाई वाई प्लस m प्लस n एक्स माइनस वाई। यहां तो ठीक है जी, एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स माइनस वाई तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एन एक्स प्लस एम वाई। कर दिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। ठीक है? एक लाइन और आगे बढ़ाएंगे तो जाएगा एन एक्स माइनस एन वाई, एम वाई प्लस एन वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू इतना। अब यहाँ एम एक्स से एम एक्स कैंसिल कर दो तो क्या बचा, एन एक्स प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है? इसको भी हम देख रहे हैं, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया। इधर देखो, एन वाई से एन वाई कैंसिल हो गया तो क्या बचा जी, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एन एक्स प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एम वाई बाई कितना हो गया जी, एक्स। इसका न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर फिर कैंसिल हो गया तो अब डी वाई बाई डी एक्स को फ्री कर लिया जाए। कितना आया जी, y बाई एक्स। पहले ही बताए थे ना कि ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमेशा y बाई एक्स ही आता है। ठीक है? तो एकदम इसको रिमार्क में बैठा लो, इफ x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इक्वल टू x प्लस माइनस वाई, प्लस रहे तब भी माइनस रहे तब भी m प्लस n हो तो ऐसे फंक्शन का डीसी कितना होता है जी, हमेशा y बाई एक्स होता है। आई बात समझ में? आसानी से ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा। जहां लॉन्ग क्वेश्चन आए पूरा डिटेल में बना दीजिएगा। लॉगरिथम से u इंटू v से भी बन सकता था, लॉगरिथम से बनाओगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 2 स्टेप कम में बन जाएगा। क्लियर हो गया ये टाइप? चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन बनाइए। ठीक है?
y इक्वल टू रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स अप टू इन्फिनिटी। y इक्वल टू साइन एक्स रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। एक्स प्लस एक्स अप टू इन्फिनिटी। एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x अप टू इन्फिनिटी। ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। रूट के अंदर एक इनफाइनाइट सीरीज होगा, रूट के अंदर एक इनफाइनाइट सीरीज होगा, एक अनंत श्रेणी होगी। एक ही फंक्शन को बार बार रिपीट करके इनफाइनाइट टर्म तक लिखा जाएगा। यहां कॉस रिपीट कर रहा है, इसमें साइन रिपीट कर रहा है, इसमें एक्स रिपीट कर रहा है, इसमें x प्लस 1/x प्लस 1/x कहां तक? अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। कि रूट के अंदर एक इनफाइनाइट सीरीज दी गई होगी। ऐसे फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हमने चारों को एक साथ ही लिख दिया, ठीक है। एक ही बनाने का तरीका होगा, ठीक है। कि अगर रूट से स्टार्ट है तो आप स्क्वायरिंग कर देना, अगर रूट से स्टार्ट है तो आप स्क्वायरिंग कर देना बोथ साइड्स, तो मेन रूट हट जाएगा। मेन रूट के हटते ही सीरीज से एक टर्म फ्री हो जाएगा, उस पे रूट नहीं होगा, स्वतंत्र हो जाएगा। उसको ढक देना, उसको ढकते ही फिर से आपका इनफाइनाइट सीरीज रिपीट कर जाएगा। तो जहां से आपका क्वेश्चन रिपीट करे वहां क्या पुट कर देना होगा? आप y माने हो तो y पुट कर देना। यही तरीका होता है। एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इस बात को रिपीट किया गया था, आज यहां इम्प्लिसिट फंक्शन में आ गया, ठीक है। चलिए कोई एक बना के देख लो, कोई भी बनाना हो यही तरीका अपनाना। cos x प्लस cos x प्लस cos x अप टू इन्फिनिटी। चलो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो गया y स्क्वायर। मेन रूट को हटा दिया जाए तो cos x रूट अंडर cos x रूट अंडर cos x। हम चाहें तो जितना बार मन करे उतना बार लिख सकते हैं, 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार इन्फिनिटी बार, ठीक है। कि हमने स्क्वायर कर दिया तो इसका मेन रूट हट गया, तो मेन रूट के हटते ही आप देखिए तो यह टर्म फ्री हो गया रूट से। तो जैसे हमने इसको ढक लिया, अब आप देखिए ऊपर जो सीरीज दी गई है और नीचे जो सीरीज है, कोई डिफरेंस है दोनों में? नहीं है। यानी आपका क्वेश्चन रिपीट कर गया, तो इस पूरे के बदले में क्या पुट कर दो? y। तो इस पूरे के बदले में ये जो रिपीटेशन है, इस पूरे के बदले में y रख दो। तो y स्क्वायर इक्वल टू cos x प्लस y, यहां ब्रैकेट में कह दो फ्रॉम क्वेश्चन, ऊपर देख लो। यही रूल है जी। समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो वह समुद्र ही रहेगा। आई बात समझ में? इनफाइनाइट सीरीज में से एक टर्म कम कर दे, वह इनफाइनाइट ही रहेगा। यानी उस एक टर्म को कम कर दो, यानी ढक दो, क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा, वहां y पुट कर देना, ठीक है। तो आपको एक क्वाड्रेटिक को फेस करना होगा, एक द्विघात समीकरण आएगा, ठीक है। अब हमें इस क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका होगा 2y dy बाई dx cos x का माइनस साइन x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx
तो dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ कर लो, कर लिया जी, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन x। इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2y माइनस 1। इसको भी बुला लो इधर, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx कॉमन लिए 2 माइनस 1, इसको भी बुला लिए। तो अगर कहता कि dy बाई dx का वैल्यू निकालो तो ले जाके भाग दे देते, नहीं कहा है, कहा इतना साबित करो, प्रूफ करो, तो उसी को बुला लिए, आसानी से प्रूफ हो गया। इसमें से कोई भी बनाना होगा तो यही फंडा अपनाना होगा। आई बात समझ में कि जहां से स्क्वायरिंग कर दो एक टर्म फ्री हो गया, क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा, उसको आप y पुट कर देना, रूट से भी फ्री हो गए, इनफाइनाइट सीरीज भी हट गया, आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलो इसको देखो, गिवन दैट क्या दिया है जी, y इक्वल टू x इंटू कॉस ए प्लस वाई दिया है। आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन है। यही लाना है, यही काम भी हम कर रहे थे, dy बाई dx ही ना तैयार कर रहे थे जी, यहाँ dy बाई dx प्रूफ करना है। चलिए यहाँ प्रूफ कर दिया जाए, वही काम करो, ठीक है। चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का dc कितना होगा dy बाई dx, इधर u इंटू v का फॉर्म लगा देना, तो x का dc 1, cos का कितना होगा जी cos a प्लस वाई, x को छोड़ दो, cos का बोलो माइनस साइन a प्लस वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव लिख दिया जाए। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन a प्लस वाई, इसके एंगल का करोगे तो a का तो नहीं लिखेंगे, y का dy बाई dx जरूर लिखेंगे। क्लियर। अब यहां देखो, ये है dy बाई dx, इसको बुला लेंगे तो प्लस x साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा जी 1 प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई, क्या बचा जी कॉस ए प्लस वाई बचा। अब डी वाई बाई डी एक्स को फ्री कर लो, ठीक है, डी वाई डी को क्या करो जी फ्री कर लो। क्लियर है यहां तक हम लोग का। डी वाई बाई डी एक्स का कर दिए कॉस वाई, एक्स को छोड़ दिए साइन वाई, डी वाई बाई डी को इधर बुला लिए, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस इतना। अब यहां से हम डी वाई बाई डी एक्स को चलो थोड़ा सा मिसिंग हुआ है जी, यहाँ y नहीं है, थोड़ा यहाँ बना लो, यहाँ cos y है, तो cos y है तो यहाँ डेरिवेटिव बदल जाएगा, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको सुधार लो। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लो तो एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई। तो यहां से बोल दो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा कॉस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। निकल गया जी हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। अगर कहता कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, हम यहीं पे छोड़ देते,
लेकिन इसमें दे दिया है आपको प्रूफ इतना करना है, तो प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे इसमें एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी क्या आया है, x, और हमें जो प्रूफ करना है उसमें x नहीं है, तो वी हैव टू एलिमिनेट x, हमें x को हटाना होगा। तो कैसे हटाना होगा? क्वेश्चन के हेल्प से। हम क्वेश्चन से x का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos a प्लस वाई डिवाइडेड बाई x का वैल्यू बोलो यहां से क्वेश्चन से, तो ये हो जाएगा cos y बाई cos a प्लस वाई इंटू साइन a प्लस वाई माइनस साइन वाई। यहां बता देना फ्रॉम क्वेश्चन x का वैल्यू कहां से आपने ले लिया, क्वेश्चन से x का वैल्यू निकाल लिए, cos y बाई इतना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, cos x प्लस वाई एलसीएम ले लो जी, तो हो जाएगा cos a प्लस वाई, हो जाएगा cos y साइन a प्लस वाई साइन y cos a प्लस वाई। इसको ऊपर जंप करा दो, cos a प्लस वाई न्यूमरेटर के पास चला जाएगा, यहां पहले से cos a प्लस वाई है, तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। और नीचे देखो 4 टर्म है, और ठीक से देखो साइन a cos b माइनस cos a साइन b, कोई फॉर्मूला याद आया? साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन का कंपाउंड एंगल साइन a माइनस b, तो हो जाएगा साइन a माइनस b, तो y से y कैंसिल, तो कितना बचा जी cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a, cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a आ गया। कितनी सरलता से इजीली हमने बना दिया ना, ऐसे ही आपको भी बनाना होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही इजी हैं, कोई भी क्वेश्चन आप भी बना सकते हो। ठीक है, चलो एक और बनाओ, बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखो x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है। हमें क्या प्रूफ करना है जी? dy बाई डी एक्स कितना होगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है? माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। आई बात समझ में? चलो अब इसको जरा बनाया जाए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के मिसलेनियस से होगा। ठीक है, चलो इसको बनाओ। एक काम इसको करेंगे जी बनाने में, एक्स रूट अंडर 1 प्लस वाई, इसको उधर खेद दो, तो वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत होगा? दोनों का सम 0 है, तो किसी एक टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, तो प्लस जाके माइनस हो जाएगा। अब जरा रूट से फ्री करो इसको, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यही ना बातें होंगी जी। अब हम चाहें तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, इसको बुलाओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर माइनस इतना, इसको तोड़ दो तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इसमें से भी एक्स वाई कॉमन ले लो,
तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। तो हम चाहें तो x माइनस वाई से y माइनस एक्स को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ क्या लगा दें, माइनस एक्स वाई। कैसे कैंसिल किए जी, x माइनस वाई में y माइनस एक्स से डिवाइड कर दिए तो -1। अब यहाँ से हमारा काम आसान हो गया। हमें क्या लाना है, y के टर्म में लाना है। क्या लाना है, y के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ से फ्री कर दो, y इक्वल टू बोल दो x प्लस वाई बाई एक्स हो जाएगा। देखो तो ठीक है, यहाँ से y का ले लिए तो x प्लस वाई बाई एक्स हो जाएगा। अब आसानी से हम यहाँ काम कर देंगे। कितना प्रूफ करना है जी हमें, ठीक है, यही काम करना है। चलो, तो u इंटू वी भी लगा सकते हैं, u बाई वी भी लगा सकते हैं। चलो, u बाई वी लगा दिया जाए तो 1 प्लस। इससे बेटर होता कि अगर हम लोग यहां से बदल लेते। एक लाइन और हेल्पफुल है, ये देखो कि इसको हम लोग इतना ही रहने दें, इसको लिख दें कितना, y माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो हो जाएगा y प्लस एक्स वाई इंटू एक्स। ये कितना हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। y प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो यही ना है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। 1 प्लस एक्स को छोड़ दो, अब की बार y को छोड़ दो जी, तो x का डी कितना होगा 1 इक्वल टू -1। ठीक है, y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स। हमने y कॉमन ले लिया तो इतना आ गया। इधर u इंटू वी में है तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। वाई को छोड़ दिए तो इसका डी सी कितना हो जाएगा, 1 का 0, ये हो गया 1। क्लियर है, इक्वल टू -1। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स -1 माइनस वाई। तो यहाँ से बोल दो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 प्लस वाई बाई -1 प्लस एक्स। ये ना हो जाएगा जी, -1 प्लस वाई कहीं हमारे पास है जी, -1 बाई वाई कहीं ना कहीं हमारे पास होगा। पुट कर दो इसमें से देख के, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का वैल्यू बोलो यहाँ से, यहीं से बोल दो। तो y का वैल्यू कितना है, -x बाई 1 प्लस एक्स। तो y का वैल्यू कितना रख दिए, -x बाई 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। इन टर्म्स ऑफ x लाना था हमें। क्या करना था, इधर y RHS में जो था वो x में लाना था। ठीक है, तब ये आपका हो जाएगा -1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। देख लो जी, एलसीएम ले लिए तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, इसको नीचे ला दिए तो इससे ये कैंसिल हो गया। कितना आया जी, -1 और नीचे कितना आ गया 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। आई बात समझ में। ठीक है, यहाँ देख लेंगे हमने डी वाई बाई डी एक्स कर दिया, y का वैल्यू निकाल दिया। तो इसमें हमें y मिल रहा है ना, तो y को तो हटाना होगा क्योंकि RHS में y है नहीं। तो -1 प्लस वाई है तो -1, इस y का वैल्यू फिर यहाँ से पुट कर दिए -x बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, एलसीएम ले लिए तो आसानी से कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बच गया जी, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। ये नीचे आ गया था द होल स्क्वायर। इजिली हमने दिखा दिया, यही काम करना था। इस लेसन को कंप्लीट कर लेना होगा। क्लियर, इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप किया जाएगा।